एक बार की बात है। एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक किसान के परिवार को देखा। पति पत्नी और साथ में 2 बच्चे। वो बहुत ही खुश दिख रहे थे। उनके अंदर उत्साह था, उनके चेहरों पे रौनक थी और वो हर्ष और उल्लास से उछल रहे थे। उस परिवार के सभी लोगों के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम था और वो सारे अपनी ही धुन में मस्त थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो सही मायने में अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी रहे हैं। इनको देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो सोच में पड़ गए। राजा सोचने लगे कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, नौकर चाकर है, सोना चांदी हीरे और कई तरह के रत्न हैं और इतनी सारी सुविधाएं हैं जो दूसरे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और इस किसान परिवार के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मेरे से इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं। मंत्री ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनने और सोचने के बाद कहा, महाराज, ये परिवार इतना खुश और तनाव रहित इसलिए है क्योंकि ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। राजा ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, ये 99 क्लब क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज, इसके लिए मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स यानी 99 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। राजा ने मंत्री को 99 गोल्ड कॉइन एक बहुत ही सुंदर कपड़े के बैग में डाल के दे दिया। मंत्री ने वो सोने के सिक्के लेने के बाद राजा से कहा, मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा कि ये परिवार इतना खुश क्यों है। मंत्री ने वो 99 गोल्ड कॉइन्स का बैग रात को किसान के दरवाजे के ठीक बाहर रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब वो किसान जगा और बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक सुंदर सा बैग रखा हुआ है। बैग देखते ही उसे ऐसा लगा कि इसके अंदर जरूर कोई कीमती चीज है। वो बहुत ही उत्साहित हो गया और बैग को उठाकर तुरंत अपने घर के अंदर चला गया। उसने उस बैग को खोला और जब उसमें से चमचमाते सोने के सिक्के बाहर निकले तो वो आश्चर्य से देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतना सारा गोल्ड कॉइन्स, इतना सारा सोने का सिक्का कभी एक साथ नहीं देखा था और आज ये सारा का सारा उसका था। उसने तुरंत सारे गोल्ड कॉइन्स को बैग से बाहर निकाला और उसे गिनने लगा। उसमें 99 गोल्ड कॉइन्स थे। किसान को ऐसा लगा कि वो बहुत खुश है और एक्साइटेड है और इसलिए उसने गिनने में गड़बड़ी कर दी है। उसने वापस सारे गोल्ड कॉइन्स को गिना और देखा कि फिर से वो 99 ही थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि कौन है वो बेवकूफ जो एक और कॉइन डालना भूल गया। ये तो राउंड फिगर होना चाहिए, फिर ये 100 ना होकर 99 कैसे हो सकता है। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को गिनने के लिए कहा। उसने भी गिनने के बाद कहा कि ये तो 99 ही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, इतना सारा सोना देखकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे ये सारे सोने के सिक्के गिनने को कहा। बेटे ने भी गिनने के बाद कहा ये 99 है। अब तो किसान बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस तरह से तो हम नहीं रह सकते हैं, इसको तो 100 करना होगा। और उसके बाद वो बहुत ही कड़ी मेहनत करने लगा ताकि वो एक और गोल्ड कॉइन खरीद सके और इसको 100 कर सके। वो एक साधारण सा किसान था जो खेती करके अपनी जीविका चला रहा था। उसको एक गोल्ड कॉइन खरीदने में महीनों या फिर साल भी लग सकता था। उसकी पत्नी सोच रही थी कि मेरा पति कितना पागल इंसान है, इसके पास 99 गोल्ड कॉइन्स है और ये व्यक्ति इसमें से कुछ खर्च नहीं कर रहा है। एक दिन उसने उसमें से 2 सोने के सिक्के को निकाला और अपने लिए कुछ खरीदने चली गई। किसान उन सोने के सिक्कों को लेकर इतना उत्साहित और पागल था कि हर दिन वो घर आने के बाद उन्हें गिनता था। उस दिन जब उसने गिना तो पाया कि ये तो अब सिर्फ 97 है। पहले ही एक कम था और इसमें से और 2 कम हो गए। वो जोर से चिल्लाने लगा और ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से पूछा, बाकी के 2 सिक्के कहां गए? उसकी पत्नी ने बहुत ही सरलता से कहा कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कि घर में इतना सारा सोना होते हुए भी मैं गरीबी में जीऊं। मैंने 2 गोल्ड कॉइन निकाला, उससे शॉपिंग कर लिया और अपनी जरूरत की चीजें खरीद ली। किसान गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं दिन रात अपना खून पसीना एक करके बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि एक और सोने का सिक्का खरीद सकूं और तुम पागल औरत इसमें से और 2 खर्च कर दी। कुछ दिनों के बाद बच्चे ने भी 2 सिक्के निकाल के अपने कुछ जरूरत के सामान को खरीद लिया और अब सिर्फ 95 गोल्ड कॉइन्स बच गए थे। इस तरह से 6 महीने बीत गए
और एक दिन राजा फिर अपने मंत्री के साथ महल के बाहर घूम रहे थे और उन लोगों ने किसान के उस परिवार को देखा। अब उस परिवार में कोई उत्साह नहीं था, चेहरे पे रौनक नहीं थी। अब न तो कोई संगीत था और न ही उनके बीच में कोई प्रेम दिखाई दे रहा था। अब उनके बीच सिर्फ बहस, झगड़े और कलह था। राजा ने यह देखने के बाद बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि इस परिवार को क्या हो गया? 6 महीने में ये इतना कैसे बदल गए? मंत्री ने कहा, महाराज, अब ये ऑफिशियली 99 क्लब के मेंबर बन चुके हैं। राजा ने पूछा, ये 99 क्लब है क्या? 6 महीने पहले आप मेरे से 99 गोल्ड कॉइन्स भी ले चुके हैं। अब तो बता दीजिए कि ये क्या है। मंत्री ने कहा, 99 क्लब उन लोगों का क्लब है जिनके पास 99 गोल्ड कॉइन्स हैं और वो एक के पीछे भाग रहे हैं जो नहीं है, और उस एक की कमी को पूरा करने में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी के 99 गोल्ड कॉइन्स के बारे में भूल जाते हैं और उसका कभी उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो उस एक के पीछे भागते भागते उनके पास जो 99 होता है उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हमें अपने जीवन में खुश होने के लिए डेस्टिनेशन या लक्ष्य तक पहुंचने का वेट नहीं करना चाहिए। हमें अपने जर्नी के समय ही खुशी और आनंद ढूंढना चाहिए। हमें अपनी खुशी को भविष्य के लिए नहीं टालना चाहिए कि जब ये होगा तो मैं इस काम को करूंगा, या फिर जब मुझे वो चीज मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा। कई लोगों की तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। पहले 10वीं में अच्छा करना है, फिर 12वीं में अच्छा करना है, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, और इसी बीच में फ्लैट भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, और ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है। आज आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष हो सकता है, परेशानी हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आज आप अपनी खुशी को भविष्य के लिए टाल दें। आज आपका जीवन अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ हो सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आज आप खुश, शांत और सैटिस्फाइड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जीवन में खुश रहना जीवन के यात्रा का ही एक भाग है। ये कोई एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये वीडियो मैंने गौर गोपाल दास प्रभु जी के YouTube चैनल पे देखा था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कहानी मेरा क्रिएशन नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं है, ये मैंने गौर गोपाल दास प्रभु जी के YouTube चैनल से लिया हुआ है। वो इंग्लिश में है, उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। थैंक यू।